हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीप ट्यूटोरियल। हम यहाँ पर क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, साथ में एक वर्ड और इसके ऐड होता है पेयर। तो आपको दो लीनियर इक्वेशन पढ़ना है और वो भी पेयर में पढ़ना है। इसके पूरे बेसिक्स और कॉन्सेप्ट हम पढ़कर आ रहे हैं। आपको पिछले लेक्चर के अंदर मैंने इसके संबंध में पूरा बेसिक और कॉन्सेप्ट बता दिया है। अब लीनियर इक्वेशन है, दोनों लीनियर इक्वेशन पेयर में रहेगी। दोनों लीनियर इक्वेशन के से हमें एक्स और वाई की वैल्यू, दो वेरिएबल दिए गए, दोनों वेरिएबल की वैल्यू हमें फाइंड करना होती है। तो सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है उसमें पहली मेथड आती है ग्राफ मेथड। ग्राफ मेथड में हम यहाँ बिल्कुल बेसिक से देखेंगे कि ग्राफ किस प्रकार से बनाए जाते हैं। ग्राफ बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा पैरा 3.2 है, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन के जो पेयर है, लीनियर इक्वेशन यहाँ पर हम पढ़ेंगे जरूर, लेकिन वो पेयर में पढ़ेंगे, मतलब दो लीनियर इक्वेशन को साथ में लेकर चलेंगे। और ग्राफिकल मेथड से इसका सॉल्यूशन, हमें सॉल्यूशन के यहाँ से 2 से 3 प्रकार के मेथड मेनली दी गई। मेनली 3 प्रकार की, ग्राफ सही 2 ऐड कर लिया जाए ग्राफ को, तो 3 प्रकार के हमें मेनली इस चैप्टर के अंदर मेथड पढ़ना है, जिससे हमें लीनियर इक्वेशन की जो वेरिएबल्स है, इसके 2 वेरिएबल्स, उसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ग्राफ से। ग्राफ क्या होता है, किस प्रकार से बनाया जाता है, इसके एक्सेस क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, सब बातों को हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर का ग्राफ। तो ग्राफ में आप इस प्रकार से, आपको 2 एक्सिस होते हैं। आपका एक होता है एक्स एक्सिस और एक होता है वाई एक्सिस। इस प्रकार से आपका एक वाई और एक एक्स एक्सिस, ये लाइन आपकी एक्स अक्ष कहलाती है और ये लाइन आपकी वाई अक्ष कहलाती है। यदि आपने पहले ग्राफ पढ़ा है तो भी आप इसे देखिए, क्योंकि आप शायद कहीं कोई चूक कर रहे होंगे तो यहाँ पर वो क्लियर हो जाएगी। यदि कोई कमी है तो यहाँ पर पूर्ति हो जाएगी। यदि आप नए हैं तो बिल्कुल बिना स्किप किए ध्यान से देखिए। ग्राफ पेपर आपको बनाना आना चाहिए, क्योंकि ग्राफ पेपर एक महत्वपूर्ण पार्ट है 10th के मैथमेटिक्स में। यदि 5 नंबर का आ गया तो आपको क्लियरली 5 नंबर देकर जाएगा। इसके अंदर नंबर कटने की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। तो यहाँ पर यह हमारा एक्स अक्ष और यह हमेशा वाई अक्ष ही रहेगा। हमेशा इस लाइन को, जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, उसे हम एक्स अक्ष लेते हैं, और जो वर्टिकल लाइन होती है हम उसे वाई अक्ष ही मानते हैं। एक्स अक्ष में ये वाला आपका प्लस होता है। प्लस से अर्थ है कि यहाँ से 0 होता है, ये आपका 0 है, बिल्कुल ये आपका 0 है। 0 के इस तरफ की जो लाइन होती है, ये वाली लाइन जिसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये लाइन आपकी एक्स अक्ष की प्लस लाइन होती है, और इस तरफ की लाइन एक्स अक्ष की माइनस लाइन होती है। जब भी हमें वैल्यू पुट करना हो, इसके अंदर ग्राफ में दिखाना हो, तो हम एक्स अक्ष की यदि प्लस वैल्यू है तो इस तरफ देखेंगे, और वाई अक्ष की, एक्स अक्ष की माइनस वैल्यू है तो हम इस तरफ देखेंगे। इसी प्रकार से वाई अक्ष के लिए, वाई अक्ष यहाँ पर प्लस होता है, ऊपर की तरफ प्लस होता है और नीचे की तरफ माइनस होता है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया, ये वाई अक्ष आपका यहाँ पर प्लस है और ये वाई अक्ष यहाँ पर माइनस है। मतलब 0 से इस तरफ हम चलेंगे तो माइनस वाई अक्ष रहेगा, 0 से इस तरफ चलेंगे तो माइनस एक्स अक्ष रहेगा। तो यहाँ पर आपको 2 एक्सिस दिए हैं, एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको ग्राफ बनाते समय, आपके बुक के अंदर भी आपको ग्राफ दिए गए हैं, और ग्राफ पेपर की कॉपी भी अलग से आती है, उसके ऊपर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उसके ऊपर ऐसी बराबर बराबर कॉलम की यहाँ पर लाइनें खींची होती है, रो और कॉलम में इस प्रकार की लाइनें खींची हुई होती है, बिल्कुल बराबर बराबर होती है। मेरे हाथ से यहाँ पर कम ज़्यादा हो गई है, लेकिन बराबर बराबर इस प्रकार की यहाँ देख पा रहे हैं आप, लाइन खींची हुई है। तो लाइनें होती है, वो लाइनों को हम, वो लाइनें क्या इंडिकेट करती है, उन लाइनों को आप अपने हिसाब से, अपने मेजरमेंट के हिसाब से नंबरिंग कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपके ग्राफ पेपर में आपको 6 तक की संख्या चाहिए तो आप बड़े बड़े बॉक्स ले सकते हैं। आपको 12 तक की संख्या चाहिए तो आधे बॉक्स को आप 1 मान सकते हैं। तो यहाँ पर जिस प्रकार से ये दिया है 1, यह दिया है 1, फिर यह है 2, यह 3, 4, 5, 6, इस प्रकार से -1, -2, -3, -4, -5, -6, इस प्रकार से आपको वाई अक्ष के ऊपर भी प्लस में और वाई अक्ष के नीचे माइनस में देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार आपकी बुक के अंदर भी यह बना हुआ होता है। अब हम समझते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। हमारे ग्राफ पेपर के अंदर मूलतः 4 कोऑर्डिनेट होते हैं। 4
कोऑर्डिनेट होते हैं। यहाँ पर हमने लिखा था कि x प्लस में होता है और यहाँ पर लिखा था कि y प्लस में होता है। तो यह वाला जो कोऑर्डिनेट है यह कोऑर्डिनेट, यह वाला कोऑर्डिनेट, यह कोऑर्डिनेट आपका कहलाता है x और y का प्लस कोऑर्डिनेट। x भी यहाँ पर प्लस होता है और y भी यहाँ पर प्लस होता है। तो यह आपका पहला कोऑर्डिनेट होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि पहले कोऑर्डिनेट के अंदर x और y कैसे होते हैं, तो x और y की वैल्यू वहाँ पर पॉजिटिव होती है। दोनों कोऑर्डिनेट, पहले कोऑर्डिनेट के अंदर दोनों वेरिएबल आपके पॉजिटिव होते हैं, प्लस में ही मिलेंगे आपको। इसके बाद सेकंड कोऑर्डिनेट, यह आपका सेकंड कोऑर्डिनेट होता है। सेकंड कोऑर्डिनेट के अंदर हम देख पा रहे हैं कि y तो आपका प्लस में है और यहाँ पर x माइनस में है। तो x तो माइनस होगा आपका और y प्लस होगा। सेकंड कोऑर्डिनेट के अंदर आपको x माइनस में और y प्लस में दिखेगा और इस प्रकार की वैल्यू को हम इसके अंदर रखेंगे। यदि आपका कोई वैल्यू है x और y की, अभी हम आगे बिल्कुल डिटेल में इस चीज़ को पढ़ेंगे, सब समझ में आ जाएगा। अभी कोऑर्डिनेट समझिए आप। अगर आपके पास x और y की कोई दो वैल्यू है और x यदि माइनस में और y यदि प्लस में, तो आप उसको सेकंड कोऑर्डिनेट के अंदर देखेंगे। उसको कहाँ देखना है? सेकंड कोऑर्डिनेट के अंदर वो उस वैल्यू की लोकेशन दिखेगी और आपका ये कहलाता है थर्ड कोऑर्डिनेट। ये थर्ड कोऑर्डिनेट है। इसके अंदर आपका x माइनस में होता है और y भी माइनस में होता है। कुल मिलाकर ये दोनों आपके कोऑर्डिनेट 1 और 3 एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। 1 के अंदर आपका x और y दोनों प्लस में होता है और 3 के अंदर आपका x माइनस में और y भी माइनस में होता है। इसी प्रकार आपका जो चौथा कोऑर्डिनेट होता है उसके अंदर x आपका प्लस में होता है और y आपका माइनस में होता है। यहाँ देख पा रहे हैं कि हमारा y माइनस है। तो इस कोऑर्डिनेट के अंदर हम देखें अगर, तो आपका जो है x प्लस में होगा और y माइनस में होगा, क्योंकि इस प्रकार की वैल्यू आपको इस कोऑर्डिनेट में कहीं पर भी मिलेगी। इस प्रकार की वैल्यू आपको इस कोऑर्डिनेट के अंदर कहीं भी मिलेगी। ये हो गई हमारी कोऑर्डिनेट के विषय में कंप्लीट जानकारी कि किस प्रकार चार कोऑर्डिनेट होते हैं और चारों कोऑर्डिनेट को किस प्रकार से देखा जाता है। अब बात आती है आपकी जीरो की। कि इस ग्राफ पेपर में सबसे ज़्यादा दुविधा यह होती है कि इसके अंदर ये आपका x अक्ष है, ये y अक्ष है। यदि आपको दिया गया है कि x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 0, तो यह लोकेशन आपको कहाँ पर मिलेगी? यह लोकेशन कहाँ पर मिलेगी? जब भी आपका y बराबर 0 हो। आप समझ लीजिए बात को, जब भी आपका y बराबर 0 हो। y बराबर 0 का अर्थ है कि यह y की लाइन है, यह y की लाइन है और यह हमारा सेंटर पॉइंट 0 है, यह सेंटर पॉइंट 0 है। अब हमें यह देखना है कि 1 से पर 3, तो हम x अक्ष पर जब भी चलेंगे, आप इतना याद रखिए कि हम x अक्ष पर जब भी चलेंगे, हम इसके ऊपर चल रहे हैं। मान लीजिए हमने x बराबर 3 मतलब 1 2 3, यहाँ पर हम आ गए। तो इसके ऊपर आने पर यह आपका 1, ये 2 और ये 3, हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर पहुँचने पर हम कहेंगे कि इसकी वैल्यू क्या है। अगर सिर्फ इतना सा पॉइंट दे दिया जाए और कहा जाए कि इसकी लोकेशन क्या है, तो इसकी लोकेशन है x बराबर, तो यहाँ पर x इक्वल टू 3 है। लेकिन y क्या है? अब यहाँ पर y क्या है? y इक्वल टू 0 है, क्यों 0 है y इक्वल टू 0? ये बात आपको गहराई से समझना होगी, यहाँ पर बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है। x बराबर तो 3 है और y इक्वल टू 0। जब भी हम x के ऊपर चलेंगे, जब भी आप x के ऊपर चलेंगे, कहीं पर भी चलिए x के ऊपर चलेंगे, तो x की अगर कोई वैल्यू है तो फिर आपकी y बराबर 0 है। यदि x कोऑर्डिनेट के ऊपर आप चल रहे हैं तो y इक्वल टू हमेशा 0 ही रहेगा। ये वाली लाइन हमेशा y इक्वल टू 0 को दिखाएगी। जो x एक्सेस के ऊपर हमेशा y इक्वल टू 0 होता है और इसी प्रकार से y एक्सेस के ऊपर हमेशा x इक्वल टू 0 होता है। क्यों होता है? क्योंकि y की ये लाइन है, यह 0 दिखा रही है। यह क्या दिखा रही है? 0 दिखा रही है। तो ये लाइन यहाँ पर 0 है, तो y की वैल्यू यहाँ पर 1 होती है, यहाँ पर 2 होती है, यहाँ पर 3 होती है, यहाँ -1 -2 -3 होती है। लेकिन हम 0 के ऊपर ही चल रहे हैं, हम 0 को लेकर चल रहे हैं। तो 0 को लेकर जब भी आप चलेंगे तो आप या तो इधर चलेंगे या उधर चलेंगे। तो
क्या जीरो है उसके ऊपर डिपेंड करता है। यदि y जीरो है इसका अर्थ है कि आप x एक्सिस पर आगे चलिए, यदि y एक्स एक्सिस जीरो है तो आप ऊपर या नीचे की तरफ चल रहे होंगे। आपको बात शायद क्लियर हो गई होगी। अगर मान लीजिए मैं इस लोकेशन की बात करता हूं कि यह लोकेशन क्या है, यह लोकेशन क्या है जो मैंने यहाँ पर पेन रख दिया है, उस लोकेशन को आपको दिखाना है कि यह लोकेशन क्या है। तो यह लोकेशन हमारी है x बराबर 4, x इक्वल टू 4 है और y इक्वल टू यहाँ पर 0 है। इस लोकेशन के ऊपर हम देख पा रहे हैं कि हम x एक्सिस के ऊपर चल रहे हैं और x एक्सिस के ऊपर आगे बढ़ने पर हमें 1 2 3 और 4 बराबर बराबर हम चलते गए, आपको 4 यहाँ पर मिला और 4 मिलने के बाद हमने देखा कि यहाँ पर इस एक्सिस के ऊपर y बराबर 0 होता है। अगर आपसे कहा जाए कि x बराबर 4 और y बराबर 3, तो x बराबर 4 और y बराबर 3, तो आपकी लोकेशन यहाँ पर मिलेगी। ये आपकी लोकेशन रहेगी कि y पर आप 3 में है, मतलब y के ऊपर यहाँ 3 गए और x के ऊपर यहाँ 4 गए और दोनों को मिला दिया, तो यह आपकी लोकेशन होती है 4 और 3। इस प्रकार आप लोकेशन को सबसे पहले देखना सीखिए और यह आपको देखना आना चाहिए कि x और y की वैल्यू के हिसाब से ग्राफ पेपर के ऊपर लोकेशन कैसे फाइंड की जाती है। अगर आप लोकेशन फाइंड करना सीख गए तो फिर लोकेशन को फिल करना भी सीख जाएंगे। किस प्रकार से ग्राफ पेपर के ऊपर x और y की वैल्यू देने के बाद या वैल्यू प्राप्त होने के बाद हम उसे यहाँ पर रखेंगे, फिट करेंगे। तो ये सबसे पहले हमें लोकेशन देखना आना चाहिए। यदि मान लीजिए आपकी वैल्यू है x बराबर 4 और y बराबर -4, x बराबर 4 और y बराबर -4, तो x बराबर 4 यहाँ पर है और y बराबर -4 यहाँ पर, तो हम इसको इससे मिलाएंगे, देखेंगे तो यह हमारी वैल्यू जो है यहाँ पर x की तो 4 है और y की -4 है। इस प्रकार से आप इसे दर्शा सकते हैं। आपको x और y की दी गई वैल्यू को ग्राफ पेपर के ऊपर कैसे बताना है यह मैं आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ। x और y की वैल्यू प्राप्त होने के बाद उसकी लोकेशन को कैसे देखा जाता है और कैसे दर्शाया जाता है। तो चलिए यहाँ पर हम ये सीख चुके हैं कि किस प्रकार से हम वैल्यू को देखते हैं और ग्राफ पेपर के ऊपर दिखाते भी हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह हमारा ग्राफ पेपर के बारे में बेसिक जानकारी थी कि ग्राफ पेपर क्या होता है और किस प्रकार से उसे देखा और समझा जाता है। तो यहाँ पर यह एक ग्राफ पेपर दिया है। इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात होती है, जो सबसे ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं, क्योंकि हमें लंबा अनुभव है इस विषय का कि आप गलती कहाँ पर करते हैं। आप गलती करते हैं सबसे पहली गलती कि आप जो यहाँ पर कॉलम और रो लेते हैं वो हमेशा बराबर नहीं लेते हैं। कभी आपने यहाँ पर एक लाइन ले ली तो यहाँ पर 2 लाइन ले लेंगे। आपको बराबर लाइन, यदि आपने 1 सेंटीमीटर की लाइन यह वाली खींची है तो आपको सारे बॉक्स 1 सेंटीमीटर के ही लेना है। आपको इससे ज़्यादा ना इससे कम, बराबर बराबर आपका यहाँ पर स्क्वायर मिल जाना चाहिए। जो भी बॉक्स हो वो स्क्वायर के शेप में होना चाहिए, तब जाकर हम कहेंगे कि आपका ग्राफ पेपर बिल्कुल सही डिज़ाइन हुआ है। उसके बाद यहाँ पर वैल्यू दिखाई जाएगी। यदि ग्राफ पेपर में आप यहीं पर गलती कर देंगे तो आपकी जो वैल्यू आप पुट करेंगे उसकी लोकेशन बनेगी वो आपकी गलत ही कर्व बनाएगी। तो हमें कर्व सही लाने के लिए, लाइनिंग सही लाने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले बॉक्स ही कंप्लीट सही करें। तो चलिए ये हो गया हमारा ग्राफ पेपर का बेसिक पार्ट। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमें लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पेपर के ऊपर दिखाना है। हम बेसिकली ये जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है। लीनियर इक्वेशन जैसे 2x + 3y = 5, इस प्रकार की कोई इक्वेशन है। इस प्रकार की कोई इक्वेशन को हम कहेंगे 2 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन। 2 वेरिएबल, यहाँ पर एक वेरिएबल x है और एक वेरिएबल हमारा y है। तो ax + by = c की फॉर्म में यह होती है। ax + by = c की फॉर्म में हम लीनियर इक्वेशन को लिखते हैं और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल यह लिखी हुई है। यह जो इक्वेशन है यह आपकी लीनियर इक्वेशन है और 2 वेरिएबल के अंदर है। तो हम इसे पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जिस इक्वेशन की पावर 1 हो, जिस इक्वेशन की पावर 1 हो, जिस इक्वेशन में यूज होने वाले वेरिएबल की पावर 1 हो, वह लीनियर होती है। और जहां पर पावर 2 हो जाएगी वह आपकी क्वाड्रिक हो जाएगी। क्वाड्रिक होने के बाद में और लीनियर होने के बाद में
इसके अंदर भी वेरिएशन है। इसके अंदर किस प्रकार की वेरिएशन है कि यह लीनियर इक्वेशन तो है, लेकिन यह लीनियर इक्वेशन के साथ में 2 वेरिएबल वाली है। अगर ऐसा लिखा हो ax प्लस सी इक्वल टू 0, इस प्रकार से लिखा हुआ है, जहां ए बी सी आपका रियल नंबर है, तो यह आपकी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल कहलाएगी। यह क्या कहलाएगी? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। हमें जो इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है वह पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल के साथ हमें पढ़ना है। तो ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, इस प्रकार की कोई इक्वेशन आपकी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। अब यहाँ तो हो गई हमारी एक इक्वेशन। अगर हमें 2 इक्वेशन लिखना है तो हम इस प्रकार से लिखेंगे a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। यह आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, यह आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। अब यहाँ पर a1, b1 और c1 ये तीनों आपके रियल नंबर से हैं। a2, b2 और c2 यह भी आपके रियल नंबर से, हो सकता है कि एक जैसे हो सकता है कि ये अलग अलग है, लेकिन हमने यहाँ पर दिखाया कि ये a1 है और ये a2 है, कुल मिलाकर ये अलग अलग नंबर है। लेकिन इक्वेशन में ये एक भी हो सकते हैं, वो एक अलग विषय हो गया, वो उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर हो जाता है, लेकिन हमारी कुल मिला के स्टैंडर्ड फॉर्म यह है। तो हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इन इक्वेशन का यूज़ किस प्रकार से ग्राफ पेपर के अंदर होता है। तो इस प्रकार की 2 इक्वेशन होती है। एक इक्वेशन से आपको ग्राफ पेपर के ऊपर पॉइंट देंगे। जब आप इसके पॉइंट निकालेंगे, पॉइंट निकालने के बाद उससे लोकेशन होगी, और लोकेशन आप जब मिलाएंगे पॉइंट की, तो पॉइंट आपकी एक लाइन में कन्वर्ट हो जाएंगे और वहां पर एक लाइन प्राप्त होगी। ये सब बातें हम इसके बेसिक पार्ट के अंदर समझ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको मैं इंट्रोडक्शन और यहाँ पर करवा देता हूँ। तो यहाँ पर हमारी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की रहेगी, और 2 वेरिएबल के रहने के बाद हम किस प्रकार उसका ग्राफ पेपर पर यूज़ करेंगे वेरिएबल फाइंड करने में, वह देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी यहाँ पर इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू 0। x माइनस 2y इक्वल टू 0 है, x माइनस 2y इक्वल टू 0। अगर मैं इसकी तुलना ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी से करता हूँ, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी से करता हूँ, तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या आएगी? a की वैल्यू यहाँ पर है 1। क्यों 1 है? क्योंकि x के मल्टीप्लाई में यहाँ पर है 1। और b की वैल्यू क्या आएगी? b बराबर आएगा -2 और c बराबर क्या आएगा? 0। तो इस प्रकार आप इनकी वैल्यू को भी देख सकते हैं कि a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू -2 और c इक्वल टू 0 है। अभी हालांकि इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम इससे तुलना करके इस प्रकार से ABC की वैल्यू देख सकते हैं। यहाँ पर C इक्वल टू 0 है, जो कि एक रियल नंबर है। अब हमें यह इक्वेशन दी गई है। क्या इक्वेशन दी है? x माइनस 2y इक्वल टू 0। इसको हमें ग्राफ पेपर के ऊपर दिखाना है। हमें 2 इक्वेशन दी है, एक यह इक्वेशन है और इसके नीचे इक्वेशन दी है 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। दोनों इक्वेशन के कुछ पॉइंट हमें बनाना है x और y के, उनको फिर यहाँ पर किस कोऑर्डिनेट में आता है उस कोऑर्डिनेट में जाकर हमें उसे दर्शाना भी है। तो सबसे पहले हम पॉइंट निकालना सीख लेते हैं, वैल्यू निकालना सीख लेते हैं। हम यहाँ पर x माइनस 2y इक्वल टू 0 है, हमें एक टेबल बनानी है। एक टेबल बनानी है, इस प्रकार की टेबल डिजाइन करनी है। इस प्रकार की टेबल डिजाइन करने के लिए आप चाहते हैं कि हम x की वैल्यू रखें और y की वैल्यू निकाल लें। मतलब ये आपको इमेजिनरी काम करना है, आपको अपने हिसाब से विचार करना है। कुछ भी आप विचार कर सकते हैं, इसके लिए आप स्वयं स्वतंत्र है। आप फ्रीडम है आपको इस विषय की कि आप कुछ भी वैल्यू रखिए इसके अंदर। लेकिन एक शर्त रहती है कि इस ग्राफ पेपर के ऊपर मैंने यहाँ पर -6 दिखाया है, यहाँ पर +6 है, यहाँ पर +6 है, सॉरी -6 है, और यहाँ पर +6 है। सारी वैल्यू माइनस में है, इसका जो माइनस है यहाँ पर दब गया है, ये माइनस में है। तो यहाँ पर हम -6 से +6 तक ही वैल्यू दिखा सकते हैं। इसके बाद मेरे पास ग्राफ में ऊपर वैल्यू दिखाने के लिए नहीं है, तो मैं कुछ वैल्यू ऐसी यहाँ पर पुट करूँ कि वह वैल्यू -6 से +6 के बीच में आ जाए, ताकि मैं इस ग्राफ पेपर के ऊपर उसे दिखा सकूँ। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि मैं x की वैल्यू रखूँ और y की वैल्यू निकल कर आए, x की वैल्यू रखूँ और y की वैल्यू निकल कर आए। तो इसके लिए हमें ऐसा करना होगा, हम लिख सकते हैं x बराबर 2y,
x बराबर 2y। ऐसा क्यों लिख दिया? क्योंकि आपका 2y इस तरफ गया इक्वल टू के, तो यहाँ हो जाता है प्लस का 2y। प्लस का 2y हो चुका है। अब यहाँ x इक्वल टू 2y है, तो y की वैल्यू मुझे निकालना है, तो हम इसको थोड़ी देर के लिए इधर लिख लेते हैं। 2y बराबर x लिखा हुआ है, तो y बराबर x बाई 2 हो जाता है। तो y बराबर x बाई 2 है, और तो यह लिख दिया y बराबर x बाई 2। हम एक बॉक्स बनाएंगे इस प्रकार से, या आपका एक बॉक्स बनेगा। इस बॉक्स में यहाँ पर x है और यहाँ पर y बराबर x बाई 2 है। y बराबर x बाई 2 लिख दिया, मतलब आप यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे और y की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू रखेंगे और y की वैल्यू आ जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ x और y की वैल्यू चलेगी। तो हम यहाँ पर एक एक वैल्यू रखते हैं और उनको फाइंड करते हैं। मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ये x एक तरफ है और दूसरी तरफ y की वैल्यू है। हम यहाँ पर हमारी जो इक्वेशन है उस प्रकार से हो चुकी है कि y बराबर x बाई 2, y बराबर x बाई 2। हम एक एक वैल्यू यहाँ पर रखते हैं। मैंने सबसे पहले x इक्वल टू 0 पुट करी, x इक्वल टू 0 में पुट करता हूँ, फिर देखता हूँ कि क्या होता है। x इक्वल टू 0 पुट करने पर y बराबर x की जगह इन प्लेस ऑफ x की जगह हम 0 रखेंगे। यस, 0 रख दिया बटे 2, तो यहाँ पर आ जाती है 0। मतलब मैंने जब मैंने यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करी तो y की वैल्यू y इक्वल टू 0 आ गया, y इक्वल टू 0 आ गया। अब हम सेकंड वैल्यू ट्राई करते हैं। आप स्वतंत्र हैं, कुछ भी रख सकते हैं, ये बाउंडेशन नहीं है कि आप इसे यूज़ नहीं कर सकते। आपकी जो स्वेच्छा हो वह रखिए। फिर अगेन हमने यहाँ पर 2 रेडीमेड बना के रखा है, x इक्वल टू 2 रख देते हैं। x इक्वल टू 2 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी? y इक्वल टू x की जगह हमें रखना है 2, अपान में ऑलरेडी दिया है 2। इस x की जगह, ये जो x है इस x की जगह मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ 2, तो यहाँ पर 2/2 हो चुका है y के लिए। 2/2 का अर्थ है 1, तो यहाँ पर y की वैल्यू आ जाती है 1। तो हमने यहाँ पर दोनों वैल्यू पुट कर दी। x बराबर 0 के लिए y बराबर 0 आ चुका है। x बराबर 2 जब मैंने पुट करी यहाँ पर, तो y इक्वल टू 1 आ चुका है। आप चाहें तो कुछ और वैल्यू पुट कर सकते हैं। आप मान लीजिए यहाँ पर 4 रख देते हैं। आपने रखी x इक्वल टू 4 रख दीजिए। x इक्वल टू 4 रखेंगे तो y बराबर 4/2 बराबर आ जाता है 2, मतलब y की वैल्यू आ जाती है 2। इस प्रकार से एक वैल्यू आप यहाँ पर रख लीजिए। हम इसे एक कॉलम और बना देते हैं। यहाँ पर हमने x की वैल्यू 4 पुट की तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 2। तो इस प्रकार से हमने एक वैल्यू और बढ़ा ली, क्योंकि हम, अब आपका एक क्वेश्चन बन रहा होगा कि क्या सर हम एक वैल्यू निकाल कर काम नहीं चला सकते? आ तो गई x और y की वैल्यू, आ तो गई x और y की वैल्यू, हम जिसे फाइंड करना चाहते थे। ये आपके दिमाग में शायद बात निकल कर आ रही होगी। हमें एक्चुअल में करना क्या है? हमें यह करना है कि इसके ऊपर, इस ग्राफ पेपर के ऊपर हमें इस प्रकार से एक लाइन बनाना है। और एक लाइन बनाने के लिए आप जानते हैं कि किन्हीं 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। 2 हमें पॉइंट चाहिए। एक पॉइंट मान लो यहाँ मिल गया और एक पॉइंट यहाँ मिल गया, तब इन दोनों को हम मिलाएंगे। तब जाकर हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। और एक स्ट्रेट लाइन लाने के लिए हमें कम से कम मिनिमम 2 पॉइंट की आवश्यकता होती है। और 2 पॉइंट बनाने के लिए हमें x और y की वैल्यू 2 बार तो कम से कम निकालनी होगी। आप 3 बार निकाल लीजिए और कंफर्म हो जाएगा, 4 बार निकाल लीजिए, 4 पॉइंट मिल जाएंगे। लेकिन वो पॉइंट आपको एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही मिलेंगे। ये लीनियर इक्वेशन की खासियत होती है। और यह हम पिछले चैप्टर के अंदर देख चुके हैं। पिछला चैप्टर आपका जो पॉलिनोमियल था, पॉलिनोमियल के अंदर हम ये बेहतर तरीके से देख चुके हैं कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो कर्व कैसी होती है, जब लीनियर इक्वेशन होती है, लीनियर का अर्थ ही होता है सीधा, लीनियर का अर्थ होता है स्ट्रेट। आप लीनियर को स्ट्रेट लाइन भी कह सकते हैं। लीनियर शब्द का अर्थ होता है स्ट्रेट लाइन, मतलब आपको जहां भी लीनियर शब्द लग गया वहां ग्राफ पेपर के ऊपर एक आपको स्ट्रेट लाइन ही देखने को मिलेगी। इसके पॉइंट इधर उधर घूमते हुए नहीं दिखेंगे, एक लाइन के ऊपर ही सारे बिंदु आपको देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर x और y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। जब आपकी x और y की वैल्यू फाइंड हो जाती है तब आप इसको ग्राफ पेपर पर कैसे दिखाएंगे, हम इसकी लोकेशन देखते हैं और इन पॉइंट को यहाँ पर दिखाते हैं। यहाँ पर
हम पेन यूज़ कर लेते हैं थोड़ा सा डार्क कलर में। x की 0 और y की 0। अब आप जानते हैं कि ग्राफ पेपर के सेंटर में जहां वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल x एक्सिस और y एक्सिस दोनों मिलते हैं आपस में, दोनों जहां पर इकट्ठा होते हैं वह हमारा बिंदु होता है 0, वह पॉइंट होता है 0, और वहां पर ही आपका x और y दोनों 0 होता है। तो यहां पर आपका सेंटर पॉइंट हो चुका है यह 0 0। इसकी अगर लोकेशन हम देखें, इसकी लोकेशन देखें तो इसकी लोकेशन है x 0 और y 0। हम पहले कोऑर्डिनेट के अंदर जब भी लिखेंगे तो इस प्रकार लिखा जाता है एक्स वाई मतलब 0 0, इस प्रकार से लिखा जाता है। सबसे पहले हमें x की वैल्यू लिखी जाएगी और फिर हमें y की वैल्यू लिखना है। कभी भी आप y को पहले नहीं लिखेंगे, हमेशा x पहले और बाद में y, और इस प्रकार के ब्रैकेट में इसे दिखाया जाता है। तो यहाँ पर यह आपकी होती है 0 0। मैंने यहाँ 0 0 लिख दिया, इसके आगे एक्स वाई लिखने की आवश्यकता नहीं है, वह स्वतः ही अपने आप में एक सिंबल है कि पहले एक्स लिखा हुआ और बाद में वाई लिखा हुआ है। इसके बाद हम सेकंड वैल्यू देखते हैं 2 और 1, एक्स पे 2 और वाई पर 1। तो हम यहाँ से चलते हैं, एक्स के लिए यहाँ पर आ गए, 2 आ चुके हैं, यहाँ पर हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये हमारा पॉइंट नहीं है, x की वैल्यू सिर्फ हमने 2 तक पहुँचे, हम 2 कदम आगे चले, 2 पर चले। अब y पे कितने चलना है, 0 से 1 पर चलना है, y पर हमें 1 पर चलना है, मतलब हम यहाँ पर आ चुके हैं। यह हमारी आ चुकी है लोकेशन, यह हमारी आ चुकी है लोकेशन। किसकी लोकेशन आ चुकी है, ये हमारी लोकेशन आ चुकी है x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 की। तो y पर हम 1 चले, प्लस का था, और इधर हम 2 चले प्लस का, तो ये दोनों प्लस के हैं। तो y x एक्सिस पे हम 2 चले 2 स्टेप, और y एक्सिस पे 1 स्टेप चले, और दोनों को इस तरफ से आकर हमने इस तरफ से और इस तरफ से आके दोनों को मिला दिया। तो यह आपकी हो जाती है, यह लोकेशन कहलाती है 2 और 1। क्या कहलाएगी, 2 और 1। तो इस प्रकार से हम इस पॉइंट को ढूंढ लेते हैं। इसके आगे जब बढ़ते हैं हम, तो नेक्स्ट आपका है x की 4। x की 4 मतलब x में यहाँ पर पहुँचे आप, और y में आपके 2 है, मतलब आपके यहाँ पर है। यह लोकेशन आपकी यहाँ पर आ जाती है। तो यह लोकेशन आपकी x की 4 और y की 2। तो इस प्रकार आपका तीसरा पॉइंट यहाँ पर फाइंड हो जाता है। तो अब हम इन पॉइंटों को आपस में मिला देते हैं। जब आप इन पॉइंटों को आपस में मिलाएंगे, हम यहाँ से रेड कलर का यूज़ कर लेते हैं। जब इन पॉइंटों को आप मिलाएंगे तो इस प्रकार से आपकी लाइन हो सकता है, ये लाइन थोड़ी सी तिरछी आ जाए मेरे हाथ से, ठीक है। आपको एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर देखने को मिलेगी। इस प्रकार जब इन पॉइंटों को मिलाएंगे, आप स्केल रखेंगे, तो ये सारे पॉइंट आपको एक सीधी लाइन के अंदर ही देखने को मिलेंगे। हमेशा ये पॉइंट आपको एक सीधी लाइन में ही मिलेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर देख चुके हैं एक लाइन, और एक लाइन क्या थी, वो लाइन हमारी किस इक्वेशन की थी, वह लाइन थी हमारी x माइनस 2y इक्वल टू 0 की। x माइनस 2y इक्वल टू 0 की यह लाइन है। x माइनस 2y इक्वल टू 0 की एक लाइन हमारे पास आ चुकी है। अब हम सेकंड हमारी जो लीनियर इक्वेशन है उसको भी इसी प्रोसीजर से गुजारते हैं। सेम इसी प्रोसीजर से हमें उसे भी लिखना है, उसके भी पॉइंट ढूंढना है। तो चलिए अब हम सेकंड इक्वेशन पर यही कुछ अप्लाई करते हैं। सेकंड इक्वेशन है हमारी 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y प्लस 4y इक्वल टू 20 है। यह हमारी लीनियर इक्वेशन है। अब हमें इसके अंदर भी वही प्रोसीजर करना। हम चाहते हैं कि x की वैल्यू रखें और y की वैल्यू निकल कर आए। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि y की वैल्यू रखें और x की वैल्यू निकल कर आए। इसके लिए आप बाध्य नहीं है, आपको जैसा उचित लगता है वैसा कीजिए। तो यहाँ पर मेरी सुविधा से मैंने जो सीखा है, मैं यहाँ पर, क्योंकि क्रम यह ज़्यादा बेहतर दिखता है और यह एक स्टैंडर्ड फॉर्म भी होता है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 4y
इक्वल टू 20 माइनस 3x। आपका जो 3x था वह उस तरफ चला गया, जब 3x उस तरफ चला जाएगा तो माइनस का 3x हो जाता है, सॉरी हाँ 3x माइनस का हो जाता है। अब y की वैल्यू निकालना है तो y बराबर 20 माइनस 3x बटे यहाँ पर 4 हम इसे लिख सकते हैं। यह आपकी एक y की वैल्यू पुट करने वाली इक्वेशन आ चुकी है, जिसके अंदर आप x की वैल्यू पुट करेंगे और y की वैल्यू निकल कर आएगी। अब हम सबसे पहले इसके अंदर रखते हैं, एक एक करके देख लेते हैं। हम रखते हैं x की वैल्यू 0, x इक्वल टू यहाँ पर मैंने 0 पुट किया। जब मैं x की वैल्यू 0 यहाँ पर पुट करता हूँ तो y की वैल्यू क्या आती है, y बराबर 20 माइनस 3 गुणित x की वैल्यू हमने रखी है 0 बटे पूरे के अपान में 4 है, तो y बराबर यहाँ पर यह हो चुका है 0, तो यहाँ पर 20 अपान 4 इक्वल टू 5, मतलब आपकी वैल्यू आ जाती है y बराबर 5। तो इस प्रकार आपकी x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू 5 प्राप्त होती है। x बराबर 0 रखने पर y बराबर 5 आ जाता है। तो यह हमारी पहली वैल्यू आ चुकी है कि हमने x 0 पुट किया और y बराबर 5 आ चुका है। अब हम यह वैल्यू रख देते हैं, क्योंकि आपकी अपान में है इसलिए हम इसे रख देते हैं। हम इसे रखते हैं x इक्वल टू 4 रखते हैं। मैंने 4 कहाँ से चूज़ किया, ये मैंने कैलकुलेट किया यहाँ पर कि मैं अगर 4 रखता हूँ यहाँ पर तो 4 से 3 का गुणा होगा, 4 इंटू 3 होगा 12 हो जाएगा, 12 20 में से माइनस होगा तो यहाँ पर हमें बच जाएगा 8, और 8 में आसानी से 4 का भाग चला जाएगा। तो यह मैंने पहले कैलकुलेट कर लिया और फिर यहाँ पर इसको बनाया। तो y बराबर मैंने x की वैल्यू रखी तो 20 इंटू 3 इंटू एक्स की जगह में पुट कर रहा हूँ 4 अपान 8, 4 अपान ये 4, तो y बराबर यहाँ पर 20 माइनस 12 अपान 4, तो y इक्वल टू यहाँ पर हमें बचता है 8 अपान 4, तो y बराबर आ जाता है 2, y बराबर 2 आ जाता है। कब आ जाता है, जब हम रखते हैं x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4 रखने पर y की वैल्यू मुझे 2 प्राप्त होती है। तो इस प्रकार मैंने 2 पॉइंट ढूंढ लिए और 2 पॉइंट होना ही पर्याप्त है। 3 भी आप निकाल सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। और कुछ आपको अगर लगता है तो आप एक काम कीजिए, अगर 1 रखेंगे 2 रखेंगे तो 2 से बात बन जाएगी, 2 से नहीं बनेगी, फिर आपको कुछ और विचार करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 3 है तो इस प्रकार और यहाँ पर 4 है, तो वो डिवाइड जब भी करेंगे तो 4 की टेबल आपको मिलना चाहिए, अदरवाइज आपका इस प्रकार से पॉइंट में ही आंसर आएगा। तो जनरली ये दोनों पॉइंट ठीक है हमारे, सामान्यतः ये दोनों कर लेते हैं हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा ग्राफ पेपर के ऊपर लोकेशन इनका देखते हैं क्या है। ग्राफ पेपर पर जब हम चलेंगे इसको लेकर, फिर हम एक अलग टाइप का पेन यूज़ कर लेते हैं। हम पेन यही यूज़ करते हैं। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू यहाँ पर 0 और y की वैल्यू 5 है। y की वैल्यू 5 कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। x की वैल्यू 0, हमने अभी कहा था कि यदि x बराबर 0 है तो इसका अर्थ है y बराबर पे कुछ भी देखेंगे, y एक्सिस के ऊपर चल रहे हैं। जब x की वैल्यू 0 है मतलब आपका जो पॉइंट आना है वो इस y एक्सिस के ऊपर ही कहीं आना है। तो फाइनली मुझे यहाँ पर वो पॉइंट दिख जाता है कि यह पॉइंट यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है 4 और 2। हम 4 और 2 देखते हैं। x 4 है, ये x 4 है मेरा यहाँ पर, और x 4 के बाद y का 2 है, मतलब ये पॉइंट मुझे यहाँ पर मिल गया है, ये पॉइंट यहाँ पर मिल गया। अगेन वही उसी पॉइंट के ऊपर जो पिछला पॉइंट था यहाँ पर 4 2 ये आपस में मिल गया है। अब हम इसे आपस में मिला देते हैं। इस प्रकार से आप इसे मिलाएंगे तो यहाँ पर एक सीधी लाइन आप दोनों को मिलाएंगे तो मिल जाएगी। और यह पॉइंट आपका दोनों लाइन कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है, यह जो लाइन है हमारी, यह जो लाइन है 3x + 4y की है, यह है 3x + 4y इक्वल टू 20। यह लाइन हमारी जो इस तरफ वाली लाइन दिख रही है ये 3x + 4y इक्वल टू 20 की, और इस प्रकार जो लाइन इस तरफ से दिख रही है यह लाइन आपकी है x - 2y इक्वल टू 0 की। तो यह लाइन और यह लाइन आपकी इस प्रकार से आ रही है, सीधी आने के बाद इस प्रकार से चली गई, और यह लाइन इधर से आ गई और यहाँ चली गई। तो यह दोनों के कटान बिंदु है, यह दोनों का इंटरसेक्ट पॉइंट है, और इंटरसेक्ट पॉइंट ही हमारा सॉल्यूशन है। ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन, ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन का अर्थ है कि हमने एक
टू वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन से एक ग्राफ पेपर के ऊपर स्ट्रेट लाइन बनाई, फिर अगेन एक और इक्वेशन ली और उस इक्वेशन से भी एक स्ट्रेट लाइन बनाई, दो लाइनें मिल जाती है। दोनों लाइनें जहां पर इंटरसेक्ट होती है वही इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपकी लोकेशन है एक्स और वाई की। हमें देखना है कि एक्स और वाई की लोकेशन वहां पर क्या है। हम इस पॉइंट के ऊपर देखेंगे ध्यान से, तो एक्स आपका 4 है और वाई आपका 2 है। ये पॉइंट आपका ये दिखा रहा है कि यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 2 है। तो 4 कौन है? x4 है। तो हम इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। क्या सॉल्यूशन लिखते हैं? यहाँ पर x इक्वल टू आ जाता है आपका 4 और y इक्वल टू आ जाता है 2। यह हमारा सॉल्यूशन होता है। तो इस प्रकार आप ग्राफ पेपर डिजाइन कर सकते हैं। ग्राफ पेपर के ऊपर आप दी गई लीनियर इक्वेशन से पॉइंट निकाल सकते हैं और लाइनें जरूरी नहीं कि हमको इंटरसेक्ट ही करेगी। यह हम आगे और देखेंगे जहां जैसा आवश्यकता लगेगी। अभी हमें सिर्फ सिलेबस के अंदर यहाँ पर ग्राफ पेपर बनाना दिखाया जा रहा है, इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। इसके लास्ट में आपको 3 ग्राफ पेपर बनाने के बाद में ये सारी चीज़ें एक साथ वापस रिवाइज करवाऊँगा और वहाँ पर आपको टाइप ऑफ लाइन्स किस प्रकार की बनेगी ग्राफ पेपर के ऊपर सारी एक साथ चर्चा हम करेंगे। तो हमने यहाँ पर 2.2 का एक ग्राफ देखा है जिसके अंदर लाइन हमारी इंटरसेक्ट हुई थी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा ग्राफ। अब नेक्स्ट ग्राफ बनाते हैं। ये हमारा पेरा वही चल रहा है, ग्राफिकल मेथड से हमें सॉल्यूशन करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। तो यहाँ पर हमें 2 इक्वेशन दी गई है, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन 2x + 3y = 9 और 4x + 6y = 18। तो इस प्रकार से 2 इक्वेशन दिए। दोनों इक्वेशन के लिए सबसे पहले हम x और y की वैल्यू देखते हैं। तो हम यहाँ पर एक इक्वेशन लेते हैं 2x + 3y = 9। 2x + 3y = 9। अब हमें एक की वैल्यू रखना है, या तो हम x की वैल्यू रखें और y की वैल्यू निकालें, या y की वैल्यू रखें या फिर x की वैल्यू निकालें। तो हम दोनों में से किसी एक की वैल्यू यहाँ पर निकाल लेते हैं और रख देते हैं। तो हम यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे और y की वैल्यू निकालते हैं। तो इसके लिए हमें सेपरेट करना होगा। 3y = 9 - 2x ऐसा लिख सकते हैं हम। 2x को उस तरफ ले जाएंगे इक्वल टू के, तो यहाँ पर यह प्लस से माइनस का हो जाएगा। यह आपका प्लस है तो यह हो जाएगा माइनस। अब हमें y को यहाँ पर सिंगल करना है, तो 9 - 2x/3 इस प्रकार से इसे हम लिख सकते हैं। 9 - 2x/3 इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम y की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। तो हम यहाँ पर एक एक करके x की वैल्यू रखते हैं और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। x इक्वल टू यह यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, x की वैल्यू यहाँ रखेंगे और y की वैल्यू यहाँ रखेंगे। 9 - 2x/3 x की वैल्यू जब हमने x इक्वल टू 0 ली, x इक्वल टू 0 लेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? तो देन y की वैल्यू आएगी y = 9 - 2 × 0/3। तो यहाँ पर 9 - 0/3 मतलब 9/3 = 3। कुल मिलाकर आपकी y की वैल्यू आ जाती है 3। तो y इक्वल टू आ जाता है यहाँ पर 3। हमने जब x की वैल्यू 0 पुट करी तो y की वैल्यू आ जाती है 3। इस प्रकार से आप y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। समझ में आ गई होगी बात। 2 का 0 से गुणा होता है तो 0 हो जाएगा। 2 × 0 0 और 9 में से 0 माइनस किया तो 9 और 9/3 होता है तो 3। तो इस प्रकार हमें पहली वैल्यू x की यहाँ पर 0 हो जाती है और y की आ जाती है 3। अब हम सेकंड वैल्यू देखते हैं। अब हम रखते हैं कुछ ना कुछ दूसरा। अब हम x = 9/2। 9/2 इसलिए लिया गया है क्योंकि यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 9/2 लिया है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 9 में से 9 माइनस हो जाएगा और तो यहाँ हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। तो यह बिल्कुल आपको एक थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है यहाँ लिखने से पहले। 1 से 2 सेकंड का आप कैलकुलेशन कर लीजिए कि आपको क्या वैल्यू रखने से क्या वैल्यू मिल सकती है, आसानी से यहाँ काटापीटी हो जाए। तो x की वैल्यू हम रखते हैं 9/2। x की वैल्यू जब 9/2 पुट की तो y बराबर हमारे इक्वेशन है क्या है? 9 - 2x। 9 - 2 x की जगह हम पुट करते हैं 9/2, तो ये रखी हमने
2 और यह आपका अपान का निशान और बटे में यहाँ पर 3 है। तो y बराबर 9 माइनस, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, 9 माइनस 9 अपान 3 यह लिखा हुआ है, 9 माइनस 9 अपान 3। तो y इक्वल टू 9 में से 9 गए तो 0 अपान 3, मतलब आपका आ चुका है 0। तो y इक्वल टू हो जाता है 0। y इक्वल टू क्या हो जाता है 0। यहाँ पर y की वैल्यू आ चुकी है, x बराबर 9 अपान 2 के लिए y इक्वल टू 0। तो इस प्रकार आपने यह वैल्यू फाइंड कर ली कि जब आपने x की वैल्यू 9 अपान 2 पुट की तब y की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाती है। अब हम इसे ग्राफ पेपर के ऊपर दिखा देते हैं और हमारी एक लाइन फाइंड कर लेते हैं। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रेड कलर का यूज कर लेते हैं। x 0, x कहाँ पर 0 है, यह पॉइंट आपका x का 0 है। x 0 है मतलब अब आपकी वैल्यू निकलेगी पूरी y के ऊपर। x 0 है, अब हम y देखते हैं 3 है, y 3 है मतलब आपका जो पॉइंट मिला वो यहाँ पर मिला है। ये पॉइंट को हम थोड़े दूसरे पेन से दिखा देते हैं। यहाँ पर आपका 3 पॉइंट यह मिल चुका है, यह पॉइंट आपको मिल चुका है। x 0 है, x जब 0 होगा तो हम y एक्सिस के ऊपर ही आगे बढ़ेंगे। तो x 0 है और y बराबर 3 है, ये पॉइंट आपको मिल चुका है। नेक्स्ट पॉइंट 9 अपान 2, x की वैल्यू 9 अपान 2 मतलब 9 का आधा। 9 का आधा, अगर 9 का मैं आधा करता हूँ, 9 का 50% करते हैं तो क्या आ जाएगा, हम इसे लिख सकते हैं 4.5 भी। क्या लिख सकते हैं 4.5। 9 अपान 2 का अर्थ होता है 4.5 मतलब आधा। 9 का आधा, 9 का आधा, 9 का आधा होता है 4.5। तो 4.5 x पर चलते हैं, तो यहाँ पर हम चले तो यहाँ पर पहुँच गए, ये हम यहाँ पर पहुँच गए 9, यहाँ पर पहुँच चुके हैं 4.5। और y के लिए देखते हैं 0। y के लिए 0 अर्थ है कि x एक्सिस के ऊपर y इक्वल टू 0 ही होता है। जब आप x एक्सिस के ऊपर चलेंगे, जब आप x एक्सिस पर चलेंगे तो आपका y बराबर 0 होगा। जब आप y एक्सिस के ऊपर चलेंगे तो आपका पूरा का पूरा x इक्वल टू 0 होगा। लेकिन शर्त है कि आप इस लाइन से बाहर नहीं जाएंगे, ना x की जाएंगे ना y की जाएंगे। हम y इक्वल टू 0, इसका अर्थ है कि हम x एक्सिस पर ही आगे बढ़ेंगे और वह पॉइंट हमारा x एक्सिस के ऊपर ही मिलेगा, कोऑर्डिनेट के अंदर नहीं मिलेगा, एक्सिस के ऊपर ही मिलेगा। तो यहाँ ये कोऑर्डिनेट है, ये सब कोऑर्डिनेट है, लेकिन ये एक्सिस है, हम कह रहे हैं एक्सिस के ऊपर मिलेगा। एक्सिस के ऊपर वैल्यू तभी मिलेगी जब या तो y 0 हो या फिर x 0 हो। तो यहाँ पर y इक्वल टू 0 है, x की वैल्यू ये है, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर मिल चुका है। यह हमारा इस प्रकार से यह आपकी लाइन मिल जाएगी, इस प्रकार से यह लाइन मिल जाएगी। और यह लाइन है हमारी, क्या लाइन है, यह लाइन हमारी किसके लिए लाइन है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 की लाइन है। यह लाइन है आपकी 3x प्लस 2y इक्वल टू 9 की लाइन है। 3x प्लस 2y इक्वल टू 9 की लाइन हमें मिल चुकी है, यह लाइन है वह। अब हम देखते हैं सेकंड के लिए, इसके 2 पॉइंट हमने निकाले, दोनों पॉइंट को मिला दिए तो हमें एक लाइन मिल चुकी है। हम जानते हैं कि 2 वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन जब हम पॉइंट फाइंड करते हैं, इस प्रकार x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो वे वैल्यू हमें एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ पेपर के ऊपर देती है। तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल चुकी है। अब इस लाइन को आप इधर कितना भी बढ़ा लीजिए, इधर कितना भी बढ़ा लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 के अंदर भी हमें यही प्रोसीजर पूरी की पूरी करना है, यह प्रोसीजर पूरी की पूरी करना है। और फिर हम उसके पॉइंट निकालते हैं, वैल्यू निकालते हैं x और y की, लोकेशन निकालते हैं ग्राफ पेपर के ऊपर, फिर उन्हें मिला देंगे। तो यहाँ पर हमारा है 4x प्लस 6y इक्वल टू 18। इस प्रकार की इक्वेशन आपको दी है। तो यहाँ पर हम इसे 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं। आप इजीली अगर इसे थोड़ा सा करना चाहें तो आप पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो सभी में आप 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करने के बाद आपका यह हो जाता है 2x, यह हो जाता है आपका 3y और यह हो जाता है 9। इस प्रकार से भी आप इसे लिख सकते हैं। अगर मैं इसे यहाँ पर इस प्रकार से लिखूँ, अब आपका जो 3y है
y की वैल्यू निकालना है और x के रखना है, तो हम यहाँ पर 3y इक्वल टू 9 माइनस 2x लिख सकते हैं। और y के लिए y बराबर 9 माइनस 2x अपान 3 ऐसा भी लिख सकते हैं। यह हमारा y के लिए इक्वेशन आ चुका है जिसमें हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ 4x था, यहाँ 2x है, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है। कुल मिला के 2 से डिवाइड करने पर थोड़ा सा हमारा कैलकुलेशन शॉर्ट हो सकता है। अब हम एक एक करके यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं क्या क्या वैल्यू आती है। x इक्वल टू मैंने रखा यहाँ पर स्टार्टिंग में 0, x इक्वल टू हम यहाँ पर 0 पुट करते हैं और देखते हैं y की वैल्यू क्या आती है। तो y बराबर 9 माइनस 2 इंटू 0 अपान 3, तो y बराबर 9 माइनस 0 अपान 3, तो यहाँ पर 9 अपान 3, इसका अर्थ है कि 3। कुल मिलाकर x बराबर 0 के लिए आपकी वैल्यू y बराबर आ जाती है 3। तो इस प्रकार से आप x की वैल्यू 0 पुट करके y की वैल्यू 3 फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक वैल्यू आ चुकी है। अब हम क्या नेक्स्ट वैल्यू ले, नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं। यहाँ पर 3 अगर रखते हैं, 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 9 में से 6 माइनस हुआ 3 और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, हमें 1 मिल जाएगा। तो इस प्रकार हम x की वैल्यू, अब यहाँ पर x की वैल्यू रखते हैं 3, हमने x की वैल्यू 3 पुट की, x की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो y इक्वल टू हो जाता है आपका 9 माइनस 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 अपान 3, तो y बराबर 9 माइनस 6 अपान 3, तो y बराबर 9 में 6 गए तो 3 अपान 3 और y बराबर आपको मिल जाता है 1। इस प्रकार y बराबर 1 मिलता है और x बराबर 3 मिलता है। ये दोनों वैल्यू हमें मिल जाती है। x की वैल्यू 3 पुट करने पर y की वैल्यू 1 आती है। आप देख लीजिए, आराम से इसे समझ लीजिए किस प्रकार से वैल्यू पुट की जाती है और किस प्रकार से यहाँ ग्राफ पेपर पे इसे दिखाया जाता है। हमने 2 पॉइंट ढूंढ लिए हैं इसके। अब दोनों x और y की वैल्यू निकल चुकी है। अब हम इसे ग्राफ पेपर के ऊपर दिखाते हैं। अब हम रेड कलर का पेन यूज़ कर लेते हैं। x की वैल्यू 0, ये x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू है 3। y की वैल्यू 3 देखते हैं कहाँ पर है, यहाँ पर। यही पॉइंट वापस से मिल गया, ठीक है, कोई बात नहीं, इसके लिए भी हमें यही पॉइंट मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, x की 3 और y की 1, x की 3 और y की 1, एक पॉइंट हमें यहाँ मिलता है। यह हमारा x3 और y1, ठीक है, यह हमें मिल गया। कुल मिलाकर हमें एक पॉइंट यहाँ मिला और एक पॉइंट यहाँ पर मिलता है। एक पॉइंट यह है, एक पॉइंट ये। जब हम इनको मिलाते हैं तो इसी लाइन के ऊपर यह लाइन वापस से आ जाती है। ये दोनों लाइनें एक साथ एक दूसरे से साथ में चल रही है, तो एक दूसरे के साथ चल रही है, तो हम इसे कह सकते हैं कोइंसिडेंट लाइन है। ये हमारी कोइंसिडेंट लाइन है, मतलब एक दूसरे के ऊपर ये लाइनें चल रही है। ये दोनों लाइनें जब एक दूसरे के ऊपर चल रही है तब हम x और y की वैल्यू क्या निकालें। अब हम इस लाइन का नाम दे देते हैं कि ये जो रेड कलर से मैंने लाइन खींची है यह आपकी है 4x प्लस 6y इक्वल टू 18 की, यह है आपकी यह लाइन। और यह आपके पॉइंट है, एक इसका यह पॉइंट था और एक इसका यह पॉइंट था। इस प्रकार यह पॉइंट आपको मिले और आपने फिर एक लाइन खींची तो दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर ही आ रही है, ये ओवरलैप कर रही है। एक इस लीनियर इक्वेशन की लाइन और एक इस लीनियर इक्वेशन की लाइन को जब आपने खींचा तो दोनों ही आपको यहाँ पर कोइंसिडेंट दिख रही है, एक दूसरे के ऊपर ये लाइनें मिल रही है। जब लाइनें एक दूसरे के ऊपर मिलेगी, हमने अभी इससे पहले चर्चा की थी कि लाइनों को ए से कट करना जरूरी है। यदि कट करेगी तो आपको यहाँ पर x और y की वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर तो कट हो नहीं रही है। अब कट नहीं हो रही है तो क्या हो रहा है, यह हो रहा है कि हर बिंदु x और y साथ में तो चल रहा है। यहाँ पर देखें तो x y, यहाँ पर देखें x y, हर जगह आपको लाइन के ऊपर आप जितनी जगह चाहें x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसका अर्थ है कि आपको x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या मिलेगी, जो भी आप चाहें इस लाइन के ऊपर आप देख लीजिए। यहाँ आप देखेंगे तो x की वैल्यू आपको यहाँ पर 6 मिलेगी और y की वैल्यू -1 मिलेगी। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि x की वैल्यू आपकी 6 है और y की वैल्यू 1 है। या आप और कोई पॉइंट ले लीजिए,
इस तरफ ले लीजिए यहाँ पर पॉइंट, तो यहाँ पर एक अलग वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ अलग वैल्यू मिल जाएगी, जहाँ चाहे आप x और y की वैल्यू साथ में ही चलती जाएगी। और साथ में कोई एक जगह इंटरसेक्ट होगी तो हमारा पास एक पॉइंट पर ही, एक ही लोकेशन पर इंटरसेक्टिंग से आपको x और y की यूनिक वैल्यू, एक वैल्यू प्राप्त होगी। लेकिन यहाँ पर x और y की वैल्यू अनंत, इन्फिनिटी वैल्यू यहाँ पर प्राप्त होगी। आप जितनी चाहे उतनी x और y की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि x और y की वैल्यू, चूंकि लाइन एक दूसरे की कांस्टेंट है, इसलिए यहाँ x और y की वैल्यू इन्फिनिटी प्राप्त होगी। यह आपको एग्जाम्पल में दिया गया है, आपकी बुक के अंदर यह बिल्कुल मौजूद है। तो हमने यहाँ पर इसे मोटे तौर पर समझ लिया कि किस प्रकार से ग्राफ पेपर बनाए जाते हैं और किस प्रकार से आपको लाइनें मिलती है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं इसका इक्वेशन। यहाँ पर है x + 2y = 4 और 2x + 2y = 12। इस प्रकार दो इक्वेशन दिए। दोनों इक्वेशन के लिए हमें ग्राफ पेपर पर जाने के लिए, एक लाइन बनाने के लिए, हमें एक एक लाइन के लिए पॉइंट निकालना होंगे, x और y की वैल्यू निकालना होगी। तो पहले हम एक के लिए देख लेते हैं। पहली हमारी है x + 2y = 4। इसे सॉल्व करते हैं, तरीका वही रखते हैं हमारा। तो 2y = 4 - x, तो y = 4 - x/2, यह आपकी y की वैल्यू के लिए इक्वेशन हो जाएगी। अब आप इसमें x की वैल्यू रखिए और y की वैल्यू निकालिए। हम यहाँ x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, तब देखते हैं y की वैल्यू क्या आती है। y = 4 - 0/2, तो y बराबर आ जाता है 4/2, तो y बराबर आता है यहाँ पर 2। तो x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू आ चुकी है। जब आपने x की वैल्यू 0 पुट करी तब y की वैल्यू आपके आ चुकी है 2। तो यह इस प्रकार से 0 और 2 आ चुका है। अब हम सेकंड देखते हैं। अब हम रखते हैं x = 4 पुट करी। x = 4 इसलिए पुट करी कि 4 से 4 यहाँ कैंसिल हो जाएगा और 0 आ जाएगी। तो y बराबर यहाँ पर 4, यह इक्वेशन है हमारी, -x/2, तो y बराबर 4 - 4, x की वैल्यू 4/2, तो y बराबर 4 में से 4 माइनस हुए 0/2, तो y बराबर आ चुकी है 0। तो इस प्रकार आपको x की वैल्यू 4 के लिए y की वैल्यू 0 आ चुकी है। तो यह हम देख रहे हैं कि x की वैल्यू 4 के लिए y की वैल्यू 0 आ चुकी है। इस प्रकार आपने यहाँ पर वैल्यू फाइंड कर ली है। अब आप इसे ग्राफ पेपर पर दिखा दीजिए। x की वैल्यू 0, यहाँ पर x की वैल्यू 0, यह आपका x की वैल्यू 0 है, और y की वैल्यू 2 है, यह आपकी 2 है, यहाँ पर ऑलरेडी बना हुआ है यहाँ पर पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका x की वैल्यू 4 है, यह आपकी x की वैल्यू 4 होती है, और y की वैल्यू 0 है, मतलब आपका एक पॉइंट यहाँ पर मिल जाता है। जब भी हम y बराबर 0 देखेंगे, इसका अर्थ है हमें वैल्यू x एक्सिस के ऊपर ही मिलना है, और यहाँ पर हमारा x 0 था तो हमें वैल्यू y के एक्सिस के ऊपर मिली, और इन्हें हम मिला देते हैं। इन्हें हम मिलाएंगे तो इस प्रकार से आप इनको मिला सकते हैं। इस लाइन को आपने ऐसे मिला दिया। ठीक है, इस प्रकार से ये लाइन आपकी मिल जाती है। थोड़ा सा सही कर देते हैं हम, रेड कलर के पेन से खींच देते हैं। देखिए, इस प्रकार से आपकी ये लाइनें मिल जाएगी। चलिए ठीक है, बोर्ड बहुत ही सॉफ्ट होता है, इसके ऊपर पेन फिसलता है, इसलिए जो है यहाँ पर लाइन थोड़ी सीधी बनाना मुश्किल पड़ती है। अब हम इसके बाद सेकंड लेते हैं। यह आपकी इक्वेशन थी x + 2y = 4, x + 2y = 4 की यह लाइन बन चुकी है। यह लाइन आ चुकी है x + 2y = 4 की। और यह लाइन कहाँ से आई? हमने यहाँ पर इस x और y की वैल्यू x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू रखी, निकाल ली। इस प्रकार हमने 2 बार प्रोसीजर किए और 2 वैल्यू हमें मिल गई, और उन वैल्यू को ग्राफ पेपर के ऊपर हमने देखा तो वैल्यू यहाँ पर थी। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट।
नेक्स्ट इक्वेशन है इसी प्रकार से x प्लस 4y इक्वल टू 12, x प्लस 4y इक्वल टू 12, और इसके बाद इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बना लेते हैं। सिंप्लीफाई अगर बनाएंगे तो 2x प्लस 4y इक्वल टू 12, और y के लिए सेपरेट करते हैं तो 4y इक्वल टू 12 माइनस 2x, और y इक्वल टू 12 माइनस 2x अपॉन 2। इस प्रकार से हमने एक इक्वेशन बना ली है y के लिए। तो यह हमारी इक्वेशन हो चुकी है y की, और x की वैल्यू हम इसके अंदर रखेंगे। तो हम लेते हैं x बराबर 0। x बराबर जब हम यहाँ पर 0 पुट करते हैं तब देखते हैं y क्या आता है। तो y बराबर 12 माइनस 2 इंटू 0 अपॉन 2, तो y बराबर 12 माइनस 0 अपॉन 2, तो y बराबर 12 अपॉन 2, तो यहाँ पर होता है 6। तो वो y बराबर आता है आपका 6, x बराबर 0 और y इक्वल टू 6। तो यहाँ पर माइनस 2x, सॉरी यहाँ पर 4 था, हमने 4 की जगह 2 कर दिया, इसके कारण से थोड़ी सी तकनीकी मिस्टेक हो जाती है। तो यहाँ पर आपको यह गलती नहीं करना है। अगर एक डिजिट उतारने में गलती हो गई तो आपके पास कुछ और ही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 12 है, इसको डिवाइड किया तो 3 आ चुका है। कुल मिला के हमें प्राप्त होता है y की वैल्यू 3। तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू 3 आती है। अब हम नेक्स्ट वैल्यू रखते हैं। अब हम अगेन रखते हैं, हमने चूज़ की x बराबर 6। x बराबर 6 इसलिए चूज़ की, यहाँ पर 6 रखेंगे तो 6 से 12 हो जाएगा, 12 में 12 माइनस होकर 0 हो जाएगा और टोटल वैल्यू 0 आ जाएगी, जो कि हमारे लिए फास्ट होगा ये कैलकुलेशन करना। तो y बराबर 12 माइनस 2 इंटू 6 अपॉन 4, तो y बराबर 12 माइनस 12 अपॉन 4, तो y इक्वल टू 0 अपॉन 4 और y इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x इक्वल टू 6 के लिए y इक्वल टू 0 आ चुका है। तो यहाँ पर हमें अगेन वैल्यू प्राप्त हो चुकी है। अब हम इसे ग्राफ पेपर के ऊपर दिखा देते हैं। अब हम ग्राफ पेपर पर दिखाने के लिए लाइन यूज़ कर लेते हैं, ब्लैक कलर की ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पर 6 और 0, 6 और 0, तो 6 के लिए x 6 है, यह x आपका 6 है, यहाँ पर ये x से 6 हो सका, इसको बताना है ना। x 0 है, पहले में x 0 और y 3 है, x 0 और y 3, x का यहाँ पर 0 है और y की यहाँ पर 3 है। तो एक पॉइंट आपको यहाँ पर मिल चुका है, यह वाला, ठीक है, आपको मिल चुका है यह वाला 0 और 3 वाला, यह आपका पॉइंट है 0 और 3 वाला, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट है 6 और 0 वाला। तो x का आपका 6 है और y का 0 है, तो यह आपका x का 6 है और y का 0 है। अब आप इन दोनों को मिला दीजिए। जब तो ये हमने दोनों लाइनों को मिला दिया, दोनों बिंदुओं को मिला दिया, सारे पॉइंट को मिला दिया। लाइन हमारी है x धन 2y बराबर 4 और दूसरी है हमारी 2x प्लस 4y, 2x प्लस 4y इक्वल टू 12 की। तो ये हमारी दोनों इक्वेशन से एक एक लाइन आ चुकी है। और अगर हम इन्हें ग्राफ पेपर पर देखें तो दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल चल रही है। यह आपकी एक लाइन पहले वाली, यह दूसरी लाइन, दोनों को इक्वेशन मैंने लिख दिया है यहाँ पर। x प्लस 2y इक्वल टू 4 और 2x प्लस 4y इक्वल टू 12। दोनों लाइनों को अगर हम देखते हैं तो यह दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल चल रही है। जब लाइनें पैरेलल चलती है, हमने स्टार्टिंग में पहले ग्राफ में यह सीखा था कि हमें x और y की वैल्यू निकालने के लिए दोनों का इंटरसेक्ट होना जरूरी है। यदि लाइन एक दूसरे को इस प्रकार से प्रतिच्छेद नहीं करेगी तो पॉइंट हमें नहीं मिल पाएगा, और पॉइंट नहीं मिलेगा तो हम x और y की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। तो पहले के अंदर इस प्रकार की एक लाइन मिली थी और दूसरे के अंदर हमें एक लाइन के ऊपर ही लाइन मिल गई थी, तो उससे भी हमें अनंत अनेक हल प्राप्त होते थे। मेनी सॉल्यूशन यहाँ पर निकल कर आए थे। और तीसरी कंडीशन हमें मिलती है पैरेलल लाइन की। जब पैरेलल लाइन मिल रही है तो ये दोनों एक दूसरे को कहीं पर भी
इंटरसेक्ट नहीं करेगी। और जब ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो इसका अर्थ है कि हमें इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलना है। तो इस कंडीशन में हम लिख सकते हैं नो सॉल्यूशन। क्या लिख सकते हैं? नो सॉल्यूशन, नो एनी सॉल्यूशन। यहाँ पर हमें x और y की कोई वैल्यू प्राप्त नहीं होना है। तो इस प्रकार से आप दी गई इक्वेशन से ग्राफ पेपर पर लाइनें बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 3 प्रकार की लाइनें डिज़ाइन की है। हम प्लस बैक में आते हैं और फिर से देख लेते हैं कि एक लाइन हमने यह बनाई थी, एक लाइन इस तरफ गई थी, एक लाइन इस तरफ आई थी और हमें यहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया था। और इंटरसेक्टिंग पॉइंट से हमने x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2 फाइंड कर ली थी। सेकंड कंडीशन में हमने दोनों लाइनों को जब देखा तो दोनों लाइनें एक दूसरे को लैप कर रही थी और कोइंसिडेंट थी, और दोनों कोइंसिडेंट होने के कारण इसके सॉल्यूशन मैनी क्या हम ये कहेंगे कि अनंत अनेक सॉल्यूशन। तो हम यहाँ पर लिख सकते थे कि मैनी सॉल्यूशन प्राप्त होते हैं। इनके कई हल होते हैं, उसका कोई कैलकुलेशन नहीं कितने हल होते हैं, लेकिन इसके सॉल्यूशन एंड इन्फिनिटी सॉल्यूशन यहाँ पर मिलते हैं, क्योंकि जहाँ पर भी हम देखेंगे वहाँ x और y साथ में ही चल रहे हैं। तो इसके बाद जो थर्ड वाला ग्राफ है, इसके अंदर इस प्रकार से आपको पैरेलल लाइन मिलती है और यह पैरेलल लाइन आपको दिखाती है कि इसकी x और y कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं होने के कारण कोई पॉइंट ऐसा नहीं मिल रहा है जहाँ x और y की वैल्यू निकाली जा सके। तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं नो सॉल्यूशन। x और y की वैल्यू निकालने के लिए दोनों लाइनों का एक दूसरे से इंटरसेक्ट होना जरूरी है या मिलना जरूरी है। तो पहले और दूसरे ग्राफ में लाइनें मिल गई थी। पहले ग्राफ में एक जगह मिल गई थी, दूसरे ग्राफ में तो एक दूसरे के साथ में चल रही थी, तो साथ में होने के कारण उसके मैनी सॉल्यूशन। और तीसरे ग्राफ के अंदर ये लाइनें कहीं पर भी नहीं मिलती दिख रही है, क्योंकि पैरेलल लाइन कभी भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। ये मैथमेटिकल ट्रू है ये। तो इस प्रकार से हमने यह ग्राफिकल मेथड से लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन सीखा यहाँ पर करना।